ये भगवान है ना ये? इनको भगवान, हालांकि इन्होंने मना किया था, भगवान बुद्ध ने एक चीज मना किया था कि हमको भगवान मत कहना कोई, लेकिन हम लोग मानते नहीं है, भगवान बुद्ध को भगवान जरूर कहते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो है स्वर्ग नरक और भगवान के कॉन्सेप्ट को दरकिनार किया था, मतलब इनकार कर दिया था इससे। वो नहीं मानते थे कि भगवान या कोई स्वर्ग या कोई नर्क, कोई पारलौकिक नाम की जैसी कोई चीज होती है, क्योंकि जो इनकी खोज थी, देखो ये एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे। अगर देखा जाए भगवान बुद्ध को अगर एक लफ्ज में अगर समेटो ना, तो भगवान बुद्ध पता है क्या थे? एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे असल में। तो जब इन्होंने बहुत अथाह अपनी खोज करी, ठीक है, लगातार ये रिसर्च में लगे रहे, घर छोड़ दिए और युवावस्था में घर छोड़ दिए थे। इनके घर छोड़ने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको कहते हैं द ग्रेट रिनंसिएशन, महाविनिष्क्रमण। तो इन्होंने घर छोड़ के जब ये सत्य की तलाश में बाहर निकले, तो इन्होंने दुनिया को मथा और बोध गया में जाकर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। वहां पर जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो यहाँ पर आए सारनाथ, समझ रहे हैं, यहाँ सारनाथ आए। तो सारनाथ में आकर इसी जगह पर, सारनाथ में ही उन्होंने पहली बार उपदेश देना शुरू किया। जैसे कहते हैं ना कि भाई पहले ज्ञान अर्जित किया, तो ज्ञान अर्जित उसके लिए उन्होंने किसी को गुरु नहीं बनाया। इसीलिए भगवान बुद्ध हमेशा कहते थे कि नो वन कैन नॉट बी अ गुरु ऑफ एनीवन, मतलब कोई किसी का गुरु नहीं हो सकता है, मतलब आपको अपना गुरु स्वयं बनना पड़ेगा। इसीलिए बाद में उन्होंने एक बात कही कि अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। अपना दीपक स्वयं बनने का मतलब है कि आप किसी को गुरु मत बनाओ, अपने गुरु स्वयं बनो, अपने शिष्य भी स्वयं बनो, अपने गुरु भी स्वयं बनो। तो जब ये बोध गया में इनको सत्य की प्राप्ति हुई, तो इन्होंने चलते रहो, तो इन्होंने ये सारनाथ आए और सारनाथ में अपने शिष्यों को इन्होंने पहला उपदेश दिया। उस पहले उपदेश को देने की जो प्रक्रिया है, उसको कहा जाता है धम्म चक्र परिवर्तन। धम्म चक्र परिवर्तन का मतलब ये होता है, धम्म का मतलब धर्म, जो धर्म पुराना धर्म चल रहा था, पुराने धर्म में बड़ी रूढ़ियां, बड़ी कुरीतियां व्याप्त थी, तो उस चक्कर में मतलब तमाम तरह की दिक्कतें थी। तो उन्होंने धम्म चक्र परिवर्तन किया, मतलब जो समय का जो चक्र था, धर्म का जो चक्र था, उसको घुमा दिया पकड़ के, और एक नया धर्म, बौद्ध धर्म इन्फोर्स किया। परिवर्तन का मतलब क्या है? इन्फोर्समेंट, परिवर्तन नहीं है वो। धम्म कोई चक्र परिवर्तन नहीं किया था, प्रवर्तन किया था। जैसे प्रवर्तन निदेशालय होता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो इन्फोर्स करने का मतलब किसी चीज को लागू करना, उन्होंने इसको लागू किया। ठीक, तो यहाँ पर आकर उन्होंने पहली बार उपदेश दिया सारनाथ में, वाराणसी का सारनाथ शहर में उन्होंने पहला उपदेश दिया। तो उस उपदेश में उन्होंने ये बताया, 4 आर्य सत्य बताए। वो 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे? ये संसार, पहला आर्य सत्य था कि ये संसार दुखों से भरा है और दुख का कारण है। दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण है, और कारण उन्होंने तृष्णा और अपनी इच्छा को बताया था। मनुष्य की जो तृष्णा होती है, तृष्णा का मतलब उसकी इच्छा, उसकी जो प्यास है, उसकी जो वासना है, उसको उन्होंने दूसरा आर्य सत्य बताया था कि मनुष्य की इच्छाएं, ये एक बहुत बड़ा सत्य है कि मनुष्य इच्छा से बाहर नहीं जा सकता, तृष्णा से बाहर नहीं जा सकता। दूसरा आर्य सत्य। तीसरा उन्होंने बताया कि इसको ओवरकम किया जा सकता है, मतलब आप इससे निजात पा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जैसे पहला सच क्या हो गया कि संसार दुखों से भरा है, दूसरा ये हो गया कि दुख का कारण है और वो तृष्णा है। तीसरा उन्होंने बताया एक सच और भी है, इस दुख से आप निवृत्त हो सकते हैं, इस दुख का निवारण भी हो सकता है। तो तीसरा ये आर्य सत्य। चौथा आर्य सत्य उन्होंने बताया कि कैसे निवारण कर सकते हैं, इस दुख से कैसे बच सकते हैं। तो ये 4 आर्य सत्य थे। तो चौथा जो आर्य सत्य है, उसमें उन्होंने बताया कि दुख से कैसे आप बच सकते हैं, उसके लिए अष्टांगिक मार्ग उन्होंने प्रतिपादित किया। अष्टांगिक मार्ग मतलब ऐसे मार्ग जो जिसके 8 आयाम है, और वो अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से, मतलब अगर आप फॉलो करते हैं अष्टांगिक मार्ग को, तो आप उस दुख से, ये जो संसार दुखों से भरा है, दुख का कारण है, और इस दुख से आप निजात पा सकते हैं। और निजात कैसे पा सकते हैं, जो ये चौथा सत्य है, आर्य सत्य, उस चौथे आर्य सत्य में उन्होंने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। और 8 अष्टांगिक मार्ग के बारे में कुछ इस टाइप के थे: सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक वाणी, सम्यक बहुत सारी, सम्यक चरित्र, और भी तमाम चीजें थी। सम्यक तरीके से, मतलब सम्यक का मतलब होता है भली भांति, अच्छी तरीके से, जो बोले अच्छे से बोले, प्रॉपर बोले। मिडिल मार्ग मतलब सम्यक का मतलब होता है ना तो इस एक्सट्रीम में, ना तो उस एक्सट्रीम में, ना उस छोर पे ना इस छोर पे, ना तो अति, ना इस तरफ अति होना है, ना उस तरफ अति होना है, ना लेफ्ट में ना राइट में। ठीक है, वो सेंटर की बात करते थे, मध्यम मार्ग की बात करते। ठीक है, तो उन्होंने यही 4 आर्य सत्य बताए। तो पहला आर्य सत्य हो गया, संसार दुखों से भरा है। दूसरा, दुख का कारण है, और वो कारण हमारी तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं। तीसरा, इन दुखों का निवारण हो सकता है, इनसे निजात पाई जा सकती है, ये तीसरा आर्य सत्य। चौथा, कैसे आप इनसे निजात पा सकते हैं, वो चौथे आर्य सत्य में आता है। और उस चौथे आर्य सत्य में उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। 8 मार्ग हैं, 8 रास्ते हैं, जिनके थ्रू आप, अगर आप
उसको फॉलो करते हैं तो आप जो पहला आर्य सत्य था कि संसार दुखों से भरा है तो आप नहीं हटा सकते। दूसरा दुख का कारण है वो आप हटा सकते। तो चौथे आर्य सत्य से दूसरे आर्य सत्य को आप काट सकते हैं। ठीक, ये है। चलो।